सुनवाई हुई या जो याचिकाएं लगाई गई, जिनमें से कुछ खारिज हुई, कुछ स्वीकार, तो उनसे जुड़े कुछ तथ्य और कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आज दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। अब तक भोपाल और जबलपुर में इस केस को लेकर गहमा गहमी थी, अब दिल्ली में भी इस विषय पर सुनवाई होनी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी और देखना यह होगा कि क्या कुछ तथ्य इसमें प्रस्तुत किए जाते हैं। बात करेंगे हमारे सहयोगी शिवकांत आचार्य, अब जुड़ गए हमारे साथ। शिवकांत, पहले भोपाल, फिर जबलपुर और अब दिल्ली पहुंच गया मामला। जी हाँ आशीष, बिल्कुल सही कहा आपने कि ट्विसा शर्मा वाला मामला पहले भोपाल लोअर कोर्ट में रहा, फिर जबलपुर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में स्वतः संज्ञान लिया गया है। आज दोनों ही जगह पर सुनवाई है। जबलपुर हाई कोर्ट में भी सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट में भी मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। जबलपुर हाई कोर्ट में सरकार की तरफ से भी याचिका लगाई गई है और ट्विसा शर्मा के पिता की ओर से भी याचिका लगाई गई है। गिरिवाला सिंह जो पूर्व जज हैं और ट्विसा शर्मा की सास है, उनकी अग्रिम जमानत याचिका रद्द करने की मांग की गई है। इसके साथ ही जो जांच को प्रभावित करने का भी उन पर आरोप लगा था। इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी। 11 बजे के बाद जो है दोनों मामलों की सुनवाई का समय तय हो सकता है, निश्चित हो सकता है कितने बजे सुनवाई होगी। और आज ही ये तय हो जाएगा क्या गिरिवाला सिंह की जमानत याचिका रद्द होती है और क्या पुलिस उनको गिरफ्तार करके और फिर उनसे पूछताछ करती है कि किस तरीके से ट्विसा शर्मा की मौत हुई और किस तरीके से अब जांच बढ़ेगी। ये पूरा आज देखने वाला रहेगा, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे जबलपुर हाई कोर्ट हो। शिवकांत, इस बारे में भी जानकारी दीजिएगा कि पोस्टमार्टम हुआ है, उसकी रिपोर्ट कब तक आने का अनुमान जताया गया है? ऋतु बता दूं, कल ही दिल्ली के जो एम्स के डॉक्टर थे उन्होंने कल ही ट्विसा शर्मा के पोस्टमार्टम किया है और उसकी जो प्राइमरी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है वो आज शाम तक आने की उम्मीद जताई जा रही है। जो विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी वो कुछ समय करीब 15 दिन लग सकते हैं, लेकिन प्राइमरी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है आज शाम तक आ सकती है और उसमें बहुत हद तक तय हो जाएगा कि क्या वास्तव में ट्विसा शर्मा ने फांसी लगाकर खुदकुशी की थी या फिर उसकी हत्या करके उसको फांसी का रूप दिया गया था। और इसी बात को लेकर लगातार ट्विसा के जो परिजन थे, उनके पिता, उनकी माता, उनकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे कि उसकी हत्या की गई है और उसको सुसाइड का रूप दिया गया है और जानबूझ के गिरिवाला सिंह की ओर से एक सीसीटीवी भी रिलीज किया गया था। इंतजार करना होगा विस्तृत रिपोर्ट का। तो पर आज जो सुनवाई बेहद ही खास सुप्रीम कोर्ट में, उस पर नजर बनाए रखिएगा। आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल।